बैसाख का महीना है और इस बैसाख के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही आप और हमको प्राप्त हुई। एक है विश्वास और दूसरे नंबर पर है भक्ति। जब भक्ति और विश्वास का संगम होता है तब कहीं जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन होता है। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? जैसे पति पत्नी जहाज में जा रहे हैं और जहाज पानी में डूबने वाला है, और जहाज का जो मैनेजर है, जहाज को चलाने वाला जो पायलट है, वो कह रहा है कि इस जहाज को खाली कर दो, इसको छोड़ो। पत्नी ने अपने पति से कहा, पत्नी ने अपने पति से जाकर निवेदन करा, पति से जाकर विनय करा कि देखो ये जहाज पानी में डूबने वाला है, और सब अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने पत्नी को बचा रहे। आपका भी फर्ज है कि आप हमको बचाइए। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर आई, फिर आकर बोली कि ये पूरा जहाज डूबने वाला है, बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पर रखी और कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार देता हूं। एक क्षण की देरी नहीं होगी और तेरे प्राण छूट जाएंगे। पत्नी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है और तू मरने वाली है और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? पत्नी ने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, और तुम मेरे पति हो तो तुम मुझे मार नहीं सकते। सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है, पति कहता है उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उस समय पर यह ना सोचें कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ईश्वर हमारे सामने नहीं है।
जब हम भगवान का भजन करें उस समय पर हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन ये होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरे गाए हुए भजन को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरी बोली हुई बात को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरे शब्दों को श्रवण कर रहा है। ये विश्वास अपने भीतर होना चाहिए। एक दीप लगाते हो ना मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दीप लगाने के लिए जाते हो, पशुपतिनाथ का व्रत करते हो और मंदिर में दिया लगाने के लिए जाते हो, 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करते हो, 1 दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ में प्रज्वलित करते हो, घर के द्वार के सीधे हाथ। एक एक दिए को जब हम मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, 5 दिए को, उस समय पर हमारा चित्त, हमारा मन शंकर भगवान के चरणारविंद में होना चाहिए। पड़ोसन क्या कर रही है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नातेदार क्या कर रहे हैं, कुटुंबी क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर में आकर क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, नहीं मिली जगह बाहर बैठे हो, ये मत सोचो कि मुझे कथा पंडाल के अंदर ही जाना। मुझे तो मेरे बाबा की वाणी, मेरे बाबा का शब्द मेरे कानों में पड़ गया और मैंने अपने जीवन में उतार लिया और मुझे मेरा बाबा मिल गया। इससे बढ़कर कुछ एक प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहले नंबर की भक्ति ही यही है कि सत्संग किया जाए, संतों का सानिध्य किया जाए, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया जाए। और हम तो जयपुर का इस विद्याधर नगर स्टेडियम को देखकर आज हम पूरे जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल में और पंडाल के आसपास में जगह नहीं है, कृपया आप लोग अपने घर से ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को, ईसर गोरा कथा को श्रवण करें। प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं संभाल रहा। समिति बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है। और आप सब जानते हैं कि 10 लोगों के मेहमान की व्यवस्था करी जाए और 150 आ जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग जयपुर के हैं, हम उनसे कहेंगे अपने अपने घर में मोबाइल चालू कर लो, लाइव आस्था चैनल चालू कर लो, आसन लगाओ। जैसे आप इस विद्याधर नगर स्टेडियम में कथा सुनते हो, वैसे ही अपने घर पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, जिससे तुम्हें उस कथा का आनंद अपने आप प्राप्त। कल कथा में सुना था, आप लोगों को बताया था कि एक जैन परिवार ने अपने बेटे के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी और उसका फल उसको मिला। स्टेडियम की भी एक कैपेसिटी होती है और उस स्टेडियम के आसपास की भी एक कैपेसिटी होती है, पर शायद जयपुर में ये सोचा ही नहीं गया होगा कि इतना भीड़, इतनी पब्लिक क्या शिव महापुराण की कथा के इतने
इसने ही इतने प्रेम करने वाले शंकर के बसते हैं जो भगवान शंकर की कथा में। एक भरोसा शिव के प्रति, भगवान के पास में सारे अस्त्र हैं, भगवान के पास में सारे शस्त्र हैं। ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो मेरे भगवान के पास में नहीं। पर उन अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए जैसे राम जी ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था, भगवान कृष्ण ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था। आप और हम नहीं, एक जन ये के लिए सोफा या सोफा लगवा दो। अस्त्र और शस्त्र भगवान के पास में है। और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। आज कलयुग में, कलिकाल में आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण बोहरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक समर्पण। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई शस्त्र भगवान दे देगा या कोई अस्त्र भगवान दे देगा। महाभारत टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर। भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी
सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी, कौरव को दी। और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए, भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँपूंगा, केवल रथ हाँपूंगा, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर रहा। आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। पर केवल एक भगवान देव अधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखोगे। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है और इस कठोर दुनिया में
आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। किस लिए आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या है? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना, उसका भोग भोगना। एक महिला ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मेरी शादी हुई, 5 साल मैंने बच्चे के लिए इंतजार करा, फिर डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ऐसे मिलाकर 10 साल निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? जम के बोलो जरा। 10 साल। 10 साल निकलने के बाद फिर आस छोड़ दिल्ली गई दिखाने के लिए, जयपुर गई दिखाने के लिए, बेंगलोर भी में गई, मुंबई भी में गई, टेस्ट बेबी भी करवाया। 15 साल ऐसे निकाल दिए। कितने साल निकल गए? 15। फिर आस छोड़ दी। चलते चलते 20 साल निकल गए। 20 साल निकलते निकलते घर के लोग ताना देते कि तू तो बांझ है, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तू बांझ है। 25 साल निकल गए, ताने सुनते 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 सुनते, अपशब्द सुनते। 28 साल निकल गए, 29 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। विचार करती रही अब किससे कहे। जब 28 साल शादी के निकल गए, तब उसने 28वें वर्ष में टीवी को चलाते चलाते उसने कहीं रिमोट से ढूंढती चलती शिव पुराण की कथा मिल गई और उसने दिल लगाकर सुनी और विचार करा कि अगली कथा कब आएगी। टीवी के सामने उस अगली कथा का इंतजार करती रही और अगली कथा टीवी के सामने अपने पति को साथ बिठाकर सुनती रही। शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी कि अब मुझे 28 साल निकल चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है और अब आप मुझे संभालो। तब शिव की कृपा ऐसी हुई कि 28 साल के बाद पशुपति व्रत का चौथा व्रत था और उसका गर्भ ठहर गया और 30 साल के बाद 28 से 30 साल के बाद उसके घर औलाद। पत्र देखिए। मेरा नाम अलका गुप्ता है, पति का नाम दयाराम गुप्ता है। मैं अलवर राजस्थान से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो बच्चे को लेकर तो आ सकते। मेरे बाबा, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण की कथा का। जब सारे रास्ते बंद हो गए, 28 साल निकल गए, तब कौन आस करेगा कि औलाद भी हो सकती है। पर मेरे बाबा की कृपा से पहली बार मैंने टीवी को बदलते बदलते आपकी कथा को सुन लिया। कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, वो करा, पशुपति व्रत करा और पशुपति व्रत का ऐसा प्रभाव बना कि बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे जून 2024 में 5वां ही पशुपति व्रत हुआ था और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 28 साल 28 वर्ष। अब विश्वास, भरोसा,
दृढ़ता, आपकी भक्ति, दो चीजें मूल है, एक विश्वास और एक भक्ति, दो। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी भी और साथ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी और साथ में हमारे विधायक महोदय श्री वाल्मीकुंज जी भी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्री महंत श्री वाल्मीकुंज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बड़े सहज सरल और आनंदित, एक युवाओं को सनातन धर्म की ऊर्जा देने वाले, जोरदार ताली बजाकर और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे, एक विश्वास और एक भक्ति, दो। कितनी भी भक्ति कर लो, अगर विश्वास नहीं है ना तो उस भक्ति का कोई फल नहीं। दुनिया की चाहे कितनी भी भक्ति करो, माला पकड़ कर बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे वो करो, मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ, शिवालय चले जाओ, तुम दुनिया की सारी भक्ति कर लो, पर जब तक तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होगा। पहले नंबर पर है विश्वास। सबसे पहले नंबर पर है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अब कितना विश्वास आप परमात्मा पर करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं जयपुर की और मेरे जीजा जितने बैठे हैं जयपुर के, ईमानदारी से बोलना, एक बच्चे के लिए आप कितने साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, क्या 30 साल तक बच्चे का इंतजार कर सकते हो? बोलो री जीजियों, सही बताना ईमानदारी से। क्या 30 साल तक आप अपने बच्चों का इंतजार कि मेरी बहू के घर, मेरी लड़की के घर में बच्चा 5 साल, 10 साल, 8 साल, देवरानी क्या नहीं हुआ, ननन क्या नहीं हुआ, इतने साल नहीं हुआ, उतने साल, तो कितने साल इंतजार करते? 30 साल में कोई आस भी नहीं लगा सकता और भरोसा भी नहीं कर सकता कि औलाद होगी। 30 और 30 वर्ष बाद अगर भगवान, इसलिए फिर निवेदन करेंगे, जब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ,
दो चीजें जरूर मांगना बाबा, किसी स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। ना स्त्री की गोद खाली हो ना पुरुष की जेब खाली हो। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको ताना दे देकर मारा जाता है। घर में लड़की का जन्म हो जाता है तो लोग ताना दे देते हैं। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है तो लोग ताना दे देते हैं कि लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, ये नहीं है। इतना ताना सुना जाता है, इतना ताना सुना जाता है जिसका वर्णन नहीं। और देखा जाए लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करो तब बेटी। भाग्य को 100 गुना कर दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी।